एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ये कद्दू के बारे में। कद्दू जो है ये हमारे पास एक बोरी में लगा हुआ है। ये एक बोरी है, आटे वाली बोरी होती है, वो खाली बोरी होती है। तो उसमें हमने ये सॉइल मिक्स तैयार करके तो इसमें हमने इसको सीडलिंग की थी। तो सीडलिंग तो मैंने यहाँ पर नहीं की थी, सीडलिंग तो मैंने अलहदा एक जगह पर की थी। तो वहाँ से फिर मैंने इनको यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया था। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद अब यहाँ आप इसकी पोजीशन देखें तो इसकी ये पोजीशन है कि ये बेल जो है हमारी ऐसे जाली से ऊपर ये चल रही है। और दूसरी तरफ भी इसकी दो ब्रांचेस जा रही हैं। तो उनमें से दूसरी जो है वो ये है हमारे पास, ये दूसरी ब्रांच है इसकी। तो और उसके अलावा एक ब्रांच इसकी मैं आपको बताता हूँ कि एक ब्रांच इसकी ये हमारे पास ये अलग से चल रही है। तो ये 3 ब्रांचेस हैं इनकी। और आज जून की जून की 10-11 तारीख है, मुझे अभी सही से याद नहीं है। तो जून चल रहा है। तो जून में अगर आप अपने पौधों को अगर संभाल सकते हैं ना, तो वो बड़ी बात है। रूफ टॉप पर, ज़मीन की बात मैं नहीं करता, सिर्फ रूफ टॉप पर अगर आप अपने पौधों की केयर कर सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं, उनको टाइम टाइम पर पानी दे सकते हैं। इसके अलावा उनका जो एरिया है उसको आप सेमी शेडी आप बना सकते हैं। तो फिर समझो कि आपने पूरा काम कर लिया है। इसके अलावा अगर आप ये सोचें कि मैं इनसे अभी कोई फ्रूट हमें हार्वेस्ट नहीं मिल रहा, हार्वेस्ट करने के लिए नहीं मिल रहा, या इनमें कोई फूल वगैरह नहीं आ रहे, या आ रहे हैं तो कम आ रहे हैं, तो ये कोई इश्यू नहीं है। मेन जो इश्यू है वो ये है कि आपका जो पौधा है वो ज़िंदा है और चल रहा है और वो स्लो स्पीड पर बड़ा हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे ही ये आपका जून आगे निकलेगा, जून के टाइम आगे चलेगा, जैसा कि जून की 20 या 25 या 30 तारीख तक हमारे यहाँ तो तकरीबन जून 20 के बाद बारिशों का सिलसिला कुछ न कुछ चल पड़ता है। तो उससे आगे सावन शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें फूल भी आएंगे, मेल फूल भी आएंगे, फीमेल फूल भी आएंगे। उसके अलावा पोलिनेटिंग का काम भी इधर चलेगा। यहाँ पर शहद की मक्खियाँ वगैरह और उसके अलावा और पोलिनेटर भी यहाँ पर आएंगे इन पौधों का विज़िट करने के लिए। तो उस टाइम पर बारिशें भी होंगी, तो मौसम भी खुशगवार होगा। तो मौसम में काफ़ी ठंडक होगी। अगर उतनी ज़्यादा ना हुई तब भी जून वाला ज़ोर जो है वो हार्ड गर्मी जो है, ये जो 43-42 या डिग्री पर जो चल रहा है, तो इससे कम से कम हमारा काम आगे चला जाएगा। तो वो टाइम गुजर जाएगा। तो आगे जो टाइम आएगा उसमें ये सारे सिस्टम आपके पोलिनेशन भी होगी और फ्रूटिंग भी होगी। तो हमारे यहाँ तो कहीं तो ऐसा होता है कि कहीं पर पोलिनेटिंग का सिस्टम अगर ना हो सके, कुदरती ना हो सके, तो फिर मसनूई तरीके से हैंड पोलिनेशन भी किया जाता है। तो हैंड पोलिनेशन करने का तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ और मैं बताऊँगा भी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अभी ये सिर्फ मैंने अगर अपनी बेलें आपने संभाल ली हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह ये तोरी है, ये तोरी भी मैंने एक गट्ठू में लगा रखी है। तो ये गट्ठू जो है ये भी कपड़े का है। तो इसमें हमारा ये जो है, इसमें तुरई की बेल जो है, तुरई वाइन, ये हमारी चल रही है। तो ये देखें, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए छोटा सा स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ था। तो वो स्ट्रक्चर भी चढ़ी हुई है। और उसके अलावा ये यहाँ पर भी स्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ से ये होती हुई और ये दीवार पर भी जा रही है। तो इसी तरह से बस कम से कम अगर ये आपके पौधे जितने भी हैं ना, अगर ये गर्मियों के ख़ास करके जून के महीने में अगर इनको आप संभाल पाएंगे ना, तो उसके बाद आपको इनसे हार्वेस्टिंग भी मिलेगी, फ्लावरिंग भी मिलेगी, बर्ड फ्लावरिंग भी चलेगी, और यहाँ पर सारा पोलिनेशन का काम भी चलता रहेगा। सिर्फ अभी वक्ती तौर पर आपको ये जो जून का महीना होता है, यानी फर्स्ट जून से लेकर 20-25 जून तक जो एरिया है, इस एरिए में अगर आपने अपने पौधों की ठीक तरह से देखभाल कर ली है, उनको संभाल लिया है, वो ज़िंदा हैं और वो उनकी ग्रोथ चल रही है, स्लो पर चल रही है लेकिन चल रही है, तो समझें आप कामयाब हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और पौधा दिखाता हूँ। ये पौधा भी आप देखें तो ये पौधा हमारे पास ये भी तोरी है।
घिया तोरी है, ये भी है मेरे पास होती घिया तोरी। पसली वाली तोरी मैं कम ही लगाता हूँ, तो घिया तोरी मेरे पास, काली तोरी या घिया तोरी इसको हम लोग कहते हैं। तो ये मैं ये भी एक हमारा ये भी हमारा एक ग्रो बैग है। ये ग्रो बैग है येलो कलर ब्लैक कलर में, तो इसमें ये मैंने लगा रखी है। तो ये आप देख लें तो ये भी इसी तरह से चल रही है, यानी कि जून का महीना गुजार लेगी और अच्छा गुजार लेगी। इसकी जो है बढ़ोतरी भी हो रही है, शाखें भी इसकी और निकल रही हैं, और उसके बाद जैसे ही सावन आएगा तो इसका सारा सिलसिला बाकी भी चल पड़ेगा। उसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक देसी खीरा है, कुकुम्बर है, लेकिन देसी है। ये आम नॉर्मल खीरा है, ये हाई डेंसी नहीं है, ये देसी खीरा है। तो अच्छी फसल होती है इसकी भी, इसके साथ भी फ्रूटिंग भी खूब आएगी। सिर्फ बात में जो कर रहा था, इसमें मेरा ये मौजू है कि आप किसी तरह से जून को जो है आप चलाएं आगे। जून अगर आपने निकाल लिया, आपके पौधों ने अच्छा निकाल लिया और वो बढ़ रहे हैं, सूखे नहीं हैं, बढ़ना बंद नहीं किया उन्होंने, तो समझो आपने मैदान मार लिया है। जून के महीने में आप देखें तो ये अगर वैसे सोचा जाए तो आप ये बेल पर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारी बेल जो है ये जून का महीना शुरू है, अभी 8 10 11 तारीख है आज। तो आप फिर भी देखें तो इस पर कोई इतने ज़्यादा असरात जून के नहीं है। सिर्फ यही है कि ये अभी ये स्पीड नहीं पकड़ रही है, और बढ़ने में इसकी स्पीड बिल्कुल न्यूट्रल जा रही है ये, लेकिन जा रही है। ये बात है कि अगर रुक जाएगी तो समझो आपका पौधा ख़त्म हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा है जून में। तो जुलाई में तो फिर इनके अल्लाह ताला ने इन पर रहमत की हम सब पर, तो ये सब कुछ होगा, सारे पॉलिनेशन भी होगी और फ्लावरिंग, बर्ड फ्लावरिंग, और ये सारे सिलसिले आपके चलते रहेंगे, और आपको फ्रूटिंग भी खूब से खूब मिलेगी। जितनी आप मेहनत करेंगी उतनी आपको उसमें से फ्रूटिंग भी हासिल होगी। तो मेरा ख्याल है ये मेरी वीडियो काफ़ी हो गई है, तो ओके, खुदा हाफिज़।